अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन में हम रूल पढ़े थे, क्वोशिएंट रूल या फिर डिवीजन रूल। ये रूल हमें क्या कहता है, जब भी हम दो फंक्शन जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो उनको डिफरेंशिएट कैसे करना है। सबसे पहले जो नीचे वाला फंक्शन होगा ना, डिनोमिनेटर जो है ना उसका स्क्वायर ले लेना है। देन सेकंड फंक्शन को पहले लिखना है फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट फंक्शन, एंड देन सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। सो नेक्स्ट मूव टूवर्ड द क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियो में हमने जो है ना क्वेश्चन रूल के साथ साथ हमने सिंपलेस्ट क्वेश्चन किए थे, इसमें कुछ कम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया फंक्शन क्या दिया है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स क्वेश्चन है। यहाँ पर एट अ टाइम जो है ना वो दो रूल फॉलो हो रहे, एक प्रोडक्ट रूल, एक पावर रूल और एक डिवीजन रूल यहाँ पर यूज़ हो रहा है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, स्क्वायर रूट को हम 1/2 लिखेंगे। देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पर एट ए टाइम टू रूल्स यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, फर्स्ट पावर रूल यूज़ होगा, देन क्वोशिएंट रूल या डिवीजन रूल यूज़ होगा। पावर रूल क्या था, पहले पावर को लिखना है और देन पावर में से 1 माइनस करना। पावर लिखा, जो हमारा फंक्शन था उसको लिखा, देन उसके अंदर से 1 माइनस कर दिया। अब मल्टीप्लाई, दरम्यान में डिवीजन का साइन में मल्टीप्लाई करना है, तो जो अब अंदर वाला फंक्शन था ना उसको डिफरेंशिएट करना। अब यहाँ फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब जैसे 1/2 एज इट इज़ और ये फंक्शन एज इट इज़, इसको जब सॉल्व करेंगे 1/2 माइनस वन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1/2, तो उसको लिख देंगे। देन अब यहाँ पर जो है ना डिवीजन रूल या फिर क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो रहा है। जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर लेना है, देन फर्स्ट सेकंड फंक्शन लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस, देन जो है ना फर्स्ट फंक्शन एंड देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पर ये एज इट इज़ ही जो पावर रूल से हमने सॉल्व किया था अब यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन एज इट इज़ आ जाएगा। जब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर को जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर अगेन पावर रूल यूज़ हो रहा है। 2 पहले आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस 2 एक्स होगा। जैसे डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर को लेंगे तो 2x आ जाएगा। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 1 प्लस 0 आ जाएगा, माइनस एज इट इज़ एक्स स्क्र प्लस वन एज इट इज़। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्र माइनस वन को, तो जब एक्स स्क्र को डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आता है 2x। जैसे कि मैं यहाँ पर बता चुकी हूँ -1 है, तो ये 1 जो है वो कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका आंसर 0 आ जाता है, तो -0 आ जाएगा बाय एक्स स्क्र माइनस वन स्क्र, ये एज इट इज़ आ जाएगा, होल स्क्र एज इट इज़ आ जाएगा। देन अगेन यहाँ पर इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, ये साथ एज इट इज़ आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जब 2x को प्लस 0 करेंगे तो 2x आ जाएगा, माइनस ऐसे यहाँ पर भी अगर माइनस करें ना 0 तो ये 2x ही बचेगा हमारे पास। अब नेक्स्ट, अब ये यहाँ पर आप लोग देखें कि 1/2 ये फंक्शन -1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ में से 2x कॉमन है, तो 2x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बच जाएगा, माइनस एज इट इज़ ये एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। +1 है ना, तो जब ये बाहर साइन माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से आप लोगों ने देखना है, यहाँ पर 2 है ना, ये वाला 2 ये डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस का ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर ना, यहाँ पर दो स्टेप मैंने एक स्टेप में सॉल्व कर दिया। यहाँ पर -1/2 इन दोनों वैल्यूज़ पर है ना, न्यूमिनेटर पर भी और डिनोमिनेटर दोनों पर ही 1/2, तो उसको अलहदा से करके लिख लेना। देन यहाँ पर -2x बच जाता है, -2x ऐसे एक्स ये -1 और ये -1, ये -2 हो गया, तो ये -x, तो ये -2 ऐसे बच गया बाय एक्स स्क्वायर -1 और होल स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोग देखें, -2 एज इट इज़, इस वाली वैल्यू को यहाँ पर लिख लेते बाय, ये दोनों वैल्यू सेम है तो इनकी पावर्स को भी हमने ऐड कर देना है। इसकी पावर को जब ऐड करेंगे -1/2 + 2 है, जब इसको ऐड करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे ना एलसीएम को, तो यहाँ पर +4 आ जाएगा, +4 -1 निकालें तो 3/2 + 3/2 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आप लोग देखें कि एक्स स्क्वायर की पावर बन जाएगी 3 की पावर हो जाएगी 3/2, और ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। अब ये यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखें कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसकी जो वैल्यू है वो है -1/2। अब जब हम इसको नीचे लेके आए, एक तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, जब स्क्वायर रूट भी इसकी माइनस में वैल्यू होगी, जब हम इसको नीचे लेके आके लिखेंगे ना तो ये बन जाएगा, डिनोमिनेटर में लेके आएंगे ना तो ये बनेगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर -1 होल स्क्वायर 3/2 और -2
एक्स ऊपर वाला एज इट इज़। तो ये था आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ है, इसमें भी जो है ना पावर रूल और देन क्वेश्चन रूल एज इट इज़ यूज हो रहा है। सबसे पहले क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। जो फंक्शन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये स्क्वायर रूट चेंज हो जाएगा 1/2 में। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या होगा, डिफ्रेंशिएट में हमने लिख दिया पावर पहले, देन पावर में से एक माइनस, मल्टीप्लाई बाय इस वैल्यू का जो है ना डिफ्रेंशिएट करना। पावर को जब ये इसको सॉल्व करेंगे -1/2 आ जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है इस वैल्यू में। सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर ले लेना है, देन सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन एंड देन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। नेक्स्ट यहाँ पर इसी स्टेप में जो है ना मैंने -1/2 को लैदा कर दिया दोनों फंक्शंस के। देन आगे देखें, जब हम इसको a प्लस एक्स एज इट इज़, जब कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर a जो है ना वो कांस्टेंट है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 आ जाएगा। माइनस एक्स है, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे -1 आ जाएगा। ये वाला माइनस एज इट इज़ माइनस एक्स एज इट इज़, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे कांस्टेंट यहाँ पर a जो है ये कांस्टेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 आंसर। एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये 1 के इक्वल होता है, तो +1 आ जाएगा बाय डिनोमिनेटर में a प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये वाले एज इट इज़ आ जाएगी वैल्यू, देन इस वैल्यू को सॉल्व करते ये जो -1 है, -1 ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ये प्लस एक्स है, प्लस एक्स -1 से मल्टीप्लाई हुई, ये माइनस एक्स, ये वाला माइनस एज इट इज़ ये a आ जाएगा। ये माइनस जब इस पूरी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू एज इट इज़ ये आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा बाय a प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पर ये 2a है ना, तो ये बन जाएगा -2a। ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा -a माइनस एक्स और इसकी पावर -1/2 बाय ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं। इनके भी जो है ना इनकी जो पावर्स हैं इन दोनों को भी हम जब ऐड अप करेंगे तो यहाँ पर ऐड अप करने से 3/2 आ जाएगा, जैसा कि मैं प्रीवियस क्वेश्चन में इसको करके भी आपको दिखा चुकी हूँ। देन अब ये यहाँ पर a माइनस एक्स है, इसकी जो पावर है -1/2 है, तो -1/2 इस वैल्यू को जब हम डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट a माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय a प्लस एक्स, ये जो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है a प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर 3/2 और ये माइनस है ये वाला, तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन जो है ना ये कम्प्लेक्स ज़रूर है, लेकिन बहुत अगर आपको समझ आ जाए तो आप इस तरह के मज़ीद क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने देखे पहले तो घबराना नहीं है। इसको सबसे पहले हमने सिंप्लीफाई करना है, देन फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले इसको रैशनलाइजिंग करना है, जिसमें रैशनलाइजिंग में जो ये कंसेप्ट हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि जो ऊपर वाली वैल्यू होती है इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और इसी से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, ये ऊपर वाली जो वैल्यू इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे जो डिनोमिनेटर है इसका भी होल स्क्वायर बन जाएगा। अब जब ये फॉर्मूला बन गया ना, इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा एक दफ़ा ये वाली वैल्यू इसका स्क्वायर, एक दफ़ा इस वैल्यू का स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, ये बच जाएगा माइनस। और जैसे कि फॉर्मूले वाला 2 के बाद ये दोनों वैल्यूज़ लिख दी। अब ये जो नीचे वाला ये इस फॉर्मूले को अगर हम जो है ना ओपन करें तो ये कुछ इस तरह से ओपन होगा, दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस वाला एक्स, ये प्लस एक्स, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा +1 + 1 ये 2 हो जाएगा -2। और ये वाले इन दोनों को अगर हम जो है ना करें तो इनकी वैल्यूज़ सॉल्व करें तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में प्लस हो जाएंगी, तो क्या बनेगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ओपन करना है, ओपन करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस एक्स माइनस एज इट इज़ -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स है, -1 + 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 ब्रैकेट 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2x बच जाएगा, क्योंकि ये 2x है ना, इनको ऐड अप करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये सिंप्लीफाई हो चुका है। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसा कि हमने डिवीजन रूल या क्वेश्चन रूल पढ़ा है कि सबसे पहले डिनोमिनेटर
उसका स्क्वायर लेंगे। देन जो सेकंड फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है ना डिनोमिनेटर में, इसको लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, वन कांस्टेंट, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे ये ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर पावर रूल अप्लाई, और पावर रूल यहाँ पर क्या बनेगा, ये स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट को ओपन करें तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और पावर में से एक माइनस। देन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर 1 है, 1 को 1 जो है ना यहाँ पर है कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 0 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे 2x हो जाएगा, माइनस ये वाला फार्मूले वाला एज इट इज़ आ जाएगा। ये जो है ना फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, जब इस सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आप लोग देखें यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऊपर बचेगा 2x। अब 2x कैसे आया, यहाँ पर ये देखें आप लोग, ये -2x है ना, तो ये -2x, ये 2x आ जाएगा बाय, यहाँ पर ये माइनस में वैल्यू है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी जो पावर -1/2 इसको नीचे ले आएंगे हम, इस 2 के साथ डिनोमिनेटर में ले आएंगे, माइनस ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। अब ये 2 डिनोमिनेटर वाला 2 जो है ना डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट -1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको ओपन कर देंगे ना, इसको ओपन करके लिखेंगे 1, ये वाला +1 है माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा ये 1 है, 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ये वाली डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो है ना यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ना, तो इस वाली वैल्यू को नीचे लेके आए, डिनोमिनेटर में लेके आए, तो इसीलिए जो डिनोमिनेटर में आ रहा है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।